श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका अपने चैनल शाश्वत वेदांता पर। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। दर्शकों, आज का हमारा जो विषय है वह है जन्माष्टमी। जन्माष्टमी एक पर्व नहीं, महापर्व है। हाँ दर्शकों, मैं बात कर रहा हूँ भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की, जिनका पूरा जीवन ही एक उत्सव था। हर चीज में एक अनूठापन, हर चीज में एक यूनिकनेस, और हर चीज में था एक संदेश कि जीवन जो है वह एक उत्सव की भांति है। इट इज अ प्लेफुलनेस। यू शुड नॉट टेक लाइफ एज सो सीरियसली। कृष्ण जी जहां भी थे, जिस भी पक्ष में थे, पूर्ण थे। हाँ, उनका जन्म भी बहुत ज्यादा सिंबॉलिक है। कारागृह में जन्म का अर्थ है कि आत्मा जब भी शरीर में आती है तो बंधन में बंध जाती है, जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ जाती है। परंतु हमारे जीवन का एक महान लक्ष्य है। वह महान लक्ष्य है दर्शकों, आत्मा की मुक्ति, आवागमन से, लिबरेशन फ्रॉम ऑल द बॉन्डेजेस। लाइफ इटसेल्फ इज वेरी ब्यूटीफुल एंड कृष्णा time and again saying that we should accept it in its full. समग्रता से उसे स्वीकार करो। ऐसी कोई भी वस्तु नहीं जिसे कृष्ण ने स्वीकार ना किया हो। अपने प्रति हो रहे छल को भी स्वीकार किया, अपने प्रति होने वाले प्रेम पूर्ण निवेदन को भी स्वीकार किया, और इतने प्रेममय हो गए कि सारा विश्व जानता है कि आज भी लोग राधे कृष्ण कहते हैं। ये थी उनकी समग्रता। गांधारी के श्राप को भी बहुत ही विनम्रता से ग्रहण किया। ये थी समग्रता, कहीं कोई विरोध नहीं। दिस इज व्हाट इज द बेसिक मैसेज ऑफ जन्माष्टमी, कि हमारा जीवन एक उत्सव की भांति हो। वी शुड सेलिब्रेट लाइफ एंड डू द कर्मा इन निष्काम वे। अपने कर्म को करते जाइए without interpreting its results, judgment and all the things, and then you will see life is full of greatness. A life is full of ecstasy. You will transcend your all the worries, your all the flaws. कृष्ण जी के बारे में बोलना एक तरह से असंभव है दर्शकों, लेकिन फिर भी एक हल्का सा प्रयास किया गया है एक कविता के रूप में, जो कि है कृष्णमय अगर हो जाओगे, कृष्णमय अगर हो जाओगे, भीतर अपने अस्तित्व को पाओगे। कृष्णमय अगर हो जाओगे, भीतर अपने अस्तित्व को पाओगे। उससे भिन्न रह पाओगे, उससे भिन्न रह पाओगे। हंसते हुए जीवन गीत गाओगे, हंसते हुए जीवन गीत गाओगे। समग्र विश्व का जो है केंद्र, समग्र विश्व का जो है केंद्र, कैसे परिभाषित उसे कर पाओगे। समग्र विश्व का जो है केंद्र, कैसे परिभाषित उसे कर पाओगे। ध्यानियों का ध्यान है वो, ज्ञानियों का ज्ञान है वो, गोपियों का अभिमान है वो, श्री राधा जी का प्राण है वो। उस लीला पुरुषोत्तम को, उस लीला पुरुषोत्तम को कैसे तुम रिझा पाओगे। कृष्णमय जब हो जाओगे, भीतर अपने अस्तित्व को पाओगे। कृष्णमय हो जाओगे, भीतर अपने अस्तित्व को पाओगे। बड़े बड़े ज्ञानियों के, बड़े बड़े ज्ञानियों और ध्यानियों के वश में जो ना आया, बड़े बड़े ज्ञानियों और ध्यानियों के वश में जो ना आया, निश्चल प्रेम से ही उसे सबने पाया, निश्चल प्रेम से ही उसे सबने पाया। जय श्री कृष्ण। दर्शकों, कृष्ण में है समग्रता, व्यापकता, और है एक अद्भुत आकर्षण। कृष्ण केंद्र है और उसके चारों ओर समस्त चराचर चलायमान है। कृष्ण कोई व्यक्ति विशेष नहीं, कृष्ण तो एक क्रांति है, जीवन का एक महोत्सव है, जिसे सभी को जीना है। कृष्ण जगत गुरु भी हैं,
and it is reflected that your guru is your mirror. जो काम आप करते हो वो रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। तो कर्म का जो आपका एक सिद्धांत है वो इस तरह समझिए कि आपके अंदर एक चिप लगा हुआ है परमात्मा का, और उसके हिसाब से ही आपको फल प्रदर्शित होते हैं। और जिस दिन आप इन फलों को भी ड्रॉप कर दें, इन्हें भी छोड़ दें और केवल निष्काम भाव से अपना कर्म करते रहें, तो आप देखेंगे कि आप किसी भी बंधन में नहीं पड़ेंगे। बंधन मुक्ति का नाम ही परम जीवन है, और उस महाजीवन में आप देखेंगे वह परिपूर्ण होगा, सुगंध से परिपूर्ण होगा, हर बात में, हर लय में, और आप सदैव मुस्कुराते हुए कह उठेंगे जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। दर्शकों, इस बार जन्माष्टमी को लेकर 2 तारीखों का विवाद है, 11 या 12। कुछ जगहों पर 11 को व्रत करने का विधान है और कुछ जगह पर 12 का, लेकिन पंचांग और बुद्धिजीवियों का कहना है कि 12 तारीख यानी 12 अगस्त 2020 को ही व्रत करना श्रेयस्कर रहेगा। और पूजा का जो मुहूर्त है, वैसे तो पूर्ण दिवस ही एक उत्सव के रूप में आप बना सकते हैं। जिनके घर भी लड्डू गोपाल स्थित हैं उन्हें माखन मिश्री का भोग लगाएं, पंचामृत बनाएं और उन्हें गंगा जल या आपके पास और भी अगर कई तीर्थों का जल उपलब्ध है तो उससे लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएं, घर पे ही बनी हुई मिठाई का भोग लगाएं। और एक विशेष उपाय सभी के लिए ये है कि इस दिन पीला धागा आप हाथ में रखें, आंखें बंद कीजिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या ओम लीला पुरुषोत्तमाय नमः, इन दोनों में से जो मंत्र आपके मन को भाता है उस मंत्र का यथाशक्ति 11 माला जाप करें और उस धागे को आप अपने गले में या बाजू में धारण कर सकते हैं। इससे पूर्ण वर्ष पर्यंत आपके घर में सुख सुविधा का वास होगा और आप देखेंगे कि ये एक बहुत ही चमत्कारी उपाय है। दर्शकों, पूजा का एक और विशेष मुहूर्त है, वह 12 अगस्त रात्रि 12 से 12:47 तक। ये रात्रि आम रात्रि नहीं, इस रात्रि की ये विशेषता है कि इसमें किया गया ध्यान जप तप आपको आपसे मिलाता है, यानी आपके अस्तित्व का बोध आपको इस रात्रि हो सकता है अगर आप कृष्णमय हो जाएं। तो दर्शकों, इस अवसर का लाभ अवश्य उठाएं। जय श्री कृष्ण।